सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम निरंतरता के साथ, नित्य प्रति नवीन नूतन उत्साह के साथ जब कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते हैं तो निसंदेह हमारे ज्ञान का परिष्कार होगा और इस ज्ञान के परिष्कार से हमारे जीवन के जो अंधकार हैं, जो दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार हैं, वो सब दूर होंगे और जीवन निरंतरता से बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित, मर्यादित होगा। इसमें लेश मात्र संदेह हमको नहीं होना चाहिए। हम ऋग्वेद के 5वें मंडल का निरंतरता से स्वाध्याय कर रहे हैं और 5वें मंडल में भी बहुत सुंदर सुंदर सूक्तों का, सुंदर मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम स्वाध्याय करेंगे जो अत्यंत हमारे लिए अनिवार्य और इस शरीर रूपी साधन को अच्छा बनाने का उपदेश जो दे रहा है यह मंत्र। तो ऋग्वेद के यहाँ पर 5वें मंडल के 27वें सूक्त के प्रथम मंत्र को आपके साथ मैं साझा करूँगा। इसको आपके समक्ष रख रहा हूँ। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ। ओम अनस्वंता अनस्वंता सत्पतिर्मामहे। सत्पतिर्मामहे मे गावा चेतिष्ठो चेतिष्ठो असुरो मघोनः त्रैवृष्णो अग्ने।
अग्ने दशभिः। सहस्रैर्वैश्वानर वैश्वानर त्रय ऋणश्चिकेत। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 27वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम अनस्वंता सत्पतिर्मामहे मे गावा चेतिष्ठो अस्रो मुघो नः त्रैविष्णो अग्ने दशभिः सहस्रैर्वैश्वानर त्रैरुश्चिकेत। ओम अनस्वंता सत्पतिर्मामहे मे गावा चेतिष्ठो असुरो मघो नः त्रैविष्णो अग्ने दशभिः सहस्रैर्वैश्वानर त्रैरुश्चिकेत। बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। चेतिष्ठः निरतिशय जान वाला व अधिक से अधिक चेतना को प्राप्त करने वाला। असुरः प्राण शक्ति का संचार करने वाला। जो मघोनः ऐश्वर्यशाली सतपति ही सज्जनों का पालक प्रभो में मेरे लिए अनस्वंता प्रशस्त शरीर रूप सकट वाले गावा ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेंद्रिय रूप 2 बैलों को मामहे देते हैं। जीवन को चलाने के लिए जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जब तक ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां ठीक कार्य नहीं करेंगी, तब तक जीवन हमारा निरर्थक है। इसलिए जो ज्ञान देता है, जो हमको बल देता है, शक्ति देता है, इस संपूर्ण जीवन को सुंदर व्यवस्थित बनाने का, जीवन और जगत को संभालने का, उसको पुष्पित पल्लवित करने का, उसको अच्छा बनाने का कार्य प्रभु करते हैं। और प्रभु ही इस जीवन यात्रा को अच्छा बनाने के लिए हमारा यह जो शरीर है इसको हमको प्राप्त कराते हैं। हम वास्तव में सुंदर जीवन जी पाते हैं। ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां भी हमारी ठीक हो, क्योंकि ज्ञान से ही हम कर्म करते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म नहीं होगा। इसलिए प्रभु हमारे अंदर इतना सामर्थ्य दे कि हम ज्ञान को प्राप्त करें, ज्ञानेन्द्रियां हमारी 100 वर्ष तक कार्य करें और कर्मेंद्रियां भी तदनुरूप कार्य करें। ज्ञान है और कर्म नहीं है तो भी यह यात्रा ठीक नहीं चलेगी, यात्रा मंगलमय नहीं होगी। जो जो हम जानते हैं
जो सत्य है, तथ्य है, जो जीवन का सार है, इस संसार के कल्याण के लिए जो है, उसको हम आत्मसात करें, उसको हम जीवन में उतारें, तभी इस जीवन का कल्याण होगा, इस जीवन यात्रा की पूर्ति होगी। यह शरीर रथ के रूप में है, यही बात यहाँ पर कही है कि यह जो एक प्रकार से गाड़ी है, जो सकट है, बैलगाड़ी है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा। अनसबंता प्रशस्त शरीर रूप वाले, शकट वाले, और गावा जो गो इंद्रियां हैं जो, तो इस शरीर को सकट के रूप में और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दो बैलों के रूप में है। हे अग्नि स्वरूप परमात्मन, वैश्वानरा सबको आगे और आगे ले चलने वाले प्रभो, इस शरीर रथ में बैठा हुआ त्रैवृष्णः, शरीर मन व बुद्धि सभी को शक्तिशाली बनाने वाले, यह त्रैरुणः ज्ञान कर्म उपासना तीनों की ओर ले चलने वाला, तीनों अपने जीवन में समन्वय करने वाला, 10 भी सहस्त्रयी, इन ऋग्वेदोपदिष्ट 10 सहस्त्र 10,000 ऋचाओं से चिकेता जान वाला बनता है। ऋचाओं की संख्या ऋग्वेद में 10,552 है, तो 10,000 का भाव यहाँ लगभग 10,000 ही है। यहाँ मुख्य प्रयोजन ऋचाओं की संख्या का प्रतिपादन जो कहा है सहस्त्रैर वैश्वानरा, तो इन ऋचाओं के द्वारा पदार्थों के तथा अपने शरीर सकट के गुण धर्मों को खूब समझता हुआ पदार्थों के यथा योग्य व्यवहार उनसे लेता हुआ यह शरीर जो जीवन यात्रा के लिए अत्यंत महनीय है, उसको संजो करके, उसको व्यवस्थित करके चलाना। क्योंकि आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथ में होतु, कठोपनिषद में भी कहा, आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथ में होतु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह में होचा। इंद्रियाणि हया नाहु विषयास्ते सुगोचरान, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। तो हम जीवन की इस डगर में जब चल रहे हैं, इस सफर में चल रहे हैं, यात्रा में चल रहे हैं, तो हमको प्रार्थना पूर्वक, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक यह हमारे अंदर मंगल कामना हो कि जो प्रभु ने इस जीवन को दिया है, इस शरीर और इंद्रियों को दिया है, तो यह साधन है। संसार भी साधन है, शरीर भी साधन है। तो हम सच्चे साधक बने और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से युक्त हो करके, क्योंकि यदि हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं है, हम ईश्वर जीव प्रकृति के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते हैं, यदि इस संसार की गतिविधियों को हम ठीक प्रकार से नहीं जानते हैं, तो यह हमारे लिए अत्यंत घातक है, यह हमारे साधना में बाधक तत्व हैं। हम इनसे बचें। हमारा ज्ञान श्रेष्ठ हो, शुद्ध ज्ञान हो, तथा उसके साथ जैसा जाना वैसा माना, वैसा करना, वैसा पाना। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म हो, कर्म में संकरता न हो, कर्म हमारा अज्ञानता से युक्त ना हो, ज्ञान युक्त हम कर्म करें। और शुद्ध उपासना भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, जो वासना से हमको बचाती है। तो इस प्रकार से इस वेद मंत्र में हमको प्रभु ने शकट दिया है, सुंदर यह शरीर दिया है, यह गाड़ी दी है। इसमें ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय 2 प्रकार के बैल के रूप में जुते हुए हैं ये, और ऋचाओं से हमको पदार्थों और गुण
धर्मों को जानकर इसको ठीक ठीक इसका सदुपयोग लेकर के हम इस संकट को दृढ़ बना करके जीवन यात्रा को पूरा करें। क्योंकि यात्रा की पूर्ति यदि होती है तो साधन हमारा ठीक है। यदि हम वाहन लिए हैं, गाड़ी लिए हैं और हम यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन बार बार जब यह वाहन नहीं चल पा रहा है, यह बार बार बिगड़ रहा है, तो यात्रा कैसे पूरी होगी? यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए हम यात्रा को पूरा करने के लिए अपने साधन को अच्छा बनाएं, और साधन भी अच्छा मिला हुआ है, यात्रा भी आरंभ कर दी है, लेकिन इस संसार की वासनाएं, संसार के भोग हमको खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, रास्ते में आग है तूफान की, जल गया वहाँ जिसने ना पहचान की, जल गया वहाँ जिसने ना पहचान की, साधना की राह पर चलना कठिन। तो यह साधन बड़ा ही अनमोल है। इस अनमोल साधन को हम पाकर के बहुत ही अच्छी प्रकार से इसको पार कर जाएं, यही जीवन और इस जगत की भलाई के लिए, कल्याण के लिए अत्यंत महनीय है। और संसार में दुख आते हैं, दुख जाते हैं, हम सच्चे गुरु का सहारा लेकर के इस साधन को पा करके साधना करें। साधना हमारा मुख्य कर्म है। हम सच्चे साधक बने, सच्चे साधक बन करके साधना करें, क्योंकि साधन अच्छा मिला है और साध्य तक पहुंच जाएं। और उसके लिए एक सच्चा अच्छा गुरु जिसकी सन्निधि में हम रहें। गुरु तो वास्तव में सबसे बड़ा वही है, लेकिन मार्गदर्शन के लिए भी हमको एक गुरु की आवश्यकता है। तो वह गुरु हमारे अंदर बैठा है। कभी भी हम आत्म प्रतिकूल आचरण ना करें, आत्म के विरुद्ध आचरण ना करें। जो प्रेरणाएं उस गुरु से मिलती हैं, परमपिता परमेश्वर से मिलती हैं, वैसा हम जीने का प्रयत्न करें। इसलिए कहा, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा
सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा कोई न देता, आसरा कोई न देता, आप ही कुछ कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कोई ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कोई ज्ञान है। ज्ञान का दीपक जलाकर, ज्ञान का दीपक जलाकर दिल को रोशन कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से लदी नई या भंवर में आ रही। पाप बोझे से लदी नई या भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओम शांति शांति शांति।